अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आलिया। वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया लाइव व्लॉग। होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ संडे से। मॉर्निंग का टाइम है ये, और मैं तो फैलजी, यूसुफ, यासीन सब निकल गए हैं नाश्ता वगैरह करके। कहाँ हम जाने वाले हैं आगे आप लोग ज़रूर देखिएगा कंटिन्यू। और बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा प्लान बना था कि इंडिया गेट ही चलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी और मेरे पैर में चोट लगी थी गाइस, तब हम लेट गए थे तो बच्चों को चिल्ड्रन पार्क नहीं लेके गई थी। तो मैंने सोचा था इस बार क्यों ना चिल्ड्रन पार्क लेके जाऊं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो बच्चों के लिए भी अब बहुत अच्छे अच्छे झूले लग चुके हैं। बट क्या हुआ ना कि रास्ते में मैं आ रही थी और मैंने तो फैल जी को यूं ही बोल दिया कि हर बार हम लोग इंडिया गेट, लाल किला, जामा मस्जिद, इन्हीं दोनों तीन जगहों पे जाते हैं, आज कहीं और चलते हैं। और मैं भी काफ़ी टाइम के बाद निकली थी, तो मेरा भी बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं वापस से वहीं जाऊं। तो बस मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि चलो इस बार कुतुब मीनार चलते हैं। बहुत टाइम से मैं नहीं गई हूँ, बहुत पहले मैं गई थी। तो बस तुफैल जी के आगे ये बात मेरी निकल गई और उन्होंने ऑटो वाले भैया से बोला कि कुतुब मीनार जाना है। और मैंने कहा नहीं नहीं, नहीं हम नहीं जाएंगे वहाँ। और उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है, क्योंकि आज संडे है और टोकन वगैरह में भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन फिर भी इन्होंने ज़िद की कि नई 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 जगहों पे जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, हर बार सेम जगह पे मत जाओ। तो बस इन्हीं की ज़िद पर फिर फाइनली हम लोग आ गए। और यहाँ इतना ज़्यादा रश था टोकन को लेकर, फिर जैसे तैसे हमने टोकन लिया। अच्छा, यहाँ आने में मेरे घर से गाइज पूरे 1.5 घंटे लग गए। ये महरौली में है कुतुब मीनार, तो न्यू दिल्ली से महरौली तक मुझे आने में 1.5 घंटे लगे और फिर हमें टोकन लेने में आधा घंटा लग गया। लेकिन जैसे हमने फिर टोकन की लाइन कंप्लीट की, फाइनली हमें एंट्री मिल गई माशाल्लाह से। और इतनी मेहनत के बाद जैसे आप एंट्री करते हैं ना गाइस, सीरियसली आपको रॉयल वाली फीलिंग आती है। इतना अच्छा लग रहा था एंट्री में, ऐसा लग रहा था बस हाथी घोड़ों की कमी थी। बाकी सच में इतना खुला आसमान, हरियाली, और सामने इतनी बड़ी बड़ी मीनारें थी, इतना खूबसूरत लग रहा था। और कुतुब मीनार के आसपास सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। और कह सकते हैं कि आप यहाँ पर आओगे बोर बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो। खाना वाना खा के घर से आना, क्योंकि यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलने वाला अंदर। और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई थी, क्लीन था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ आने के बाद अलग ही रूहानी सी फीलिंग आने लगी गाइस, बहुत सुकून और अच्छा लग रहा था, जो शायद कहीं और जाने पे भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि नॉर्मल मुस्लिम से ज़्यादा नॉन मुस्लिम थे यहाँ पर, जो कि और अच्छा लग रहा था देखने में कि हाँ चलो लोग आते हैं, देखते हैं, समझते हैं। इससे लोगों को सीखने को मिलता है कि हाँ क्या होता था पहले या अब क्या हो रहा है, क्या सही था क्या गलत है, वो भी समझने को मिलता है यहाँ पर। और कुतुब मीनार की जो पूरी दीवारें हैं ना, इतनी खूबसूरती से बयान की गई थी ना उस पर, मैं क्या बताऊँ। उसके ऊपर इतनी सुंदर लिखावट थी, अरबिक में, उर्दू में। और यूसुफ यासीन तो देखकर कह रहा था मम्मी अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है इसके ऊपर। मैंने कहा यस, इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। कंप्लीटली जगह जगहों पर फर्स्ट कलमा लिखा हुआ था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जैसा कि मैंने कहा, रूहानी रूहानी सी सुकून मिल रही थी यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। सच में आना चाहिए। मुझे याद है कि मैं बहुत 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 पहले, शायद मैं 5th या 6th क्लास में थी, तो शायद मैं स्कूल की तरफ से आई थी। अदरवाइज़ मैं ऐसे फैमिली के साथ कभी नहीं आई हूँ। और मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी छोटी सी फैमिली के साथ आई, तो फैल जी की वजह से, वो भी शायद मैं अकेली होती तो वो भी नहीं आ पाती। और यहाँ आने के बाद सच में बहुत अच्छा फ़ील हुआ। इंशाल्लाह बहनों को लेकर आऊँगी, उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम यहाँ रहे हैं। लेकिन फिर भी होता है ना कि आप जहाँ रहते हो वहीं आप नहीं घूम पाते हो। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है। दिल्ली में हूँ मैं इतने सालों से, लेकिन मैं दिल्ली को भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर रखा है मैंने। आप यहाँ की दीवारें देखिए, कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है। आज के ज़माने में तो एक से एक मशीन्स वगैरह हैं, लेकिन उस ज़माने में तो कुछ भी नहीं होता था। ये सब हाथों से कितनी मेहनत से और कितनी लगन से बनाया गया होगा, और कितनी खूबसूरती से है। तो कुतुब मीनार की कुछ जो बातें मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दिल्ली की सल्तनत कुतुबुद्दीन अहमद ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, और उनके बाद उनकी कई पीढ़ियों ने उसे कंप्लीट करने में हेल्प की। जैसे कि उन्होंने तो ग्राउंड फ्लोर रख दिया, लेकिन उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो अलग अलग पीढ़ियों ने किया और उसे फिर सबने मिलकर इसे कंप्लीट किया। कुतुब मीनार
सिर्फ अकेला नहीं है, उसके आसपास बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे कि मस्जिदें हैं और अलाई दरवाज़ा है, अलाई मीनार है। और यहाँ पर मैंने एक कब्र देखी और मुझे ये इसकी तरफ अट्रैक्शन इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर ऊपर सूरह यासीन लिखा हुआ था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह। और उसके बाद हम यहाँ ऊपर आकर बैठ गए ऊंचाई पर। ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैंने ये भी देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। और जब मैं ऊपर आई तो यहाँ से अलग ही खूबसूरती नज़र आ रही थी, अलग ही लुक दे रहा था। मस्जिद नज़र आ रही थी, कुतुब मीनार बहुत साफ़ नज़र आ रहा था, फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत अच्छी निकल रही थी। शायद यही वजह थी कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर, हमें आए हुए इतना देर हो गया यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद ना ही हमें भूख लग रही है ना ही हमें प्यास लग रही है। बच्चे भी फुल एनर्जी के साथ इंजॉय कर रहे थे और मौसम बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। यही वजह थी कि बच्चों ने भी बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मैं सिर्फ पानी लेकर अंदर आई थी, कुछ खाने पीने की कुछ भी चीज़ें ना मेरे पास थी ना मैंने देखा कि कोई किसी और के भी पास थी। सब लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर, बच्चे भी बहुत अच्छा फील कर रहे थे और वक्त का बिल्कुल भी यहाँ पता नहीं लग रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ आप आएंगे तो आपका पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि हाँ आपका टाइम वेस्ट हुआ है कुछ। इनफैक्ट आप लोग बहुत अच्छा फील करेंगे कि हाँ हमने अच्छी जगह अपना टाइम यूज़ किया। तो यूसुफ मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और वो यहाँ पर आ गया और मैंने देखा यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता है। सीढ़ियाँ देखिए कितनी छोटी है, एक आदमी जा सकता है और ज़्यादा हेल्दी तो इंसान जा ही नहीं सकता आई थिंक ऊपर। और ये ऊपर जाने का रास्ता है और ये उस ज़माने का सीसीटीवी हुआ करता था, कैमरा आई थिंक, जहाँ से लोग बाहर देख सकते थे, जालीदार, कितना ही अच्छा लग रहा है। आप उस पर देख सकते लेकिन उधर से आपको कोई समझ नहीं सकता कि कौन मुझे देख रहा है। तो ये उस ज़माने का कह सकते हैं और रोशनी वगैरह भी आती है इससे और कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन कर रखा है, स्टार बना रखा। और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे बाहर की तरफ और हर तरफ से। क्या कहूँ, आप जहाँ जाएंगे ना, जहाँ जहाँ पे एक अलग ही खूबसूरती देखने को मिलती है, अलग ही जगह जगह पर। तो बहुत सुंदर जगह लगी और इंशाल्लाह मैं दोबारा ज़रूर आना पसंद करूँगी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कुतुब मीनार लाल पत्थरों से बना हुआ है, मार्बल से और लाल पत्थर से, इन दोनों से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो आसानी से बिल्कुल अपनी जगह नहीं छोड़ता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि भूकंप आने की वजह से वो डैमेज हुआ है और उसे बार बार ठीक करवाया गया है और उसे नुकसान हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, काफ़ी कुछ डैमेज है यहाँ पर। तो वो होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पर काम हो रहा था। तो बहुत अच्छी बातें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी, नॉलेजेबल। अगर आप हिस्ट्री से जुड़कर रहना चाहते हैं तो ये जगह तो और अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए तो भी बहुत अच्छी है ये जगह। और बहुत सारी बातें हैं, न जाने इन सब जगहों को 500 100 या उससे भी ज़्यादा न जाने कितने साल हो चुके हैं। ये नीम का पेड़ है ना, जगह देख रहे हैं ना, हरा भरा है ना, मीनार है, नीम का पेड़ है। इसकी शुरुआत कुतुब मीनार की तरह की गई थी, एक और कुतुब मीनार तैयार हो रहा था ये कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम है अलाई मीनार। जिस तरह कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार है, उसी तरीके से ये अलाई मीनार था इसका नाम। तो इसकी जो शुरुआत तो हुई लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ और इसमें ये भी बताया जाता है कि ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनने वाला था, बट ये नहीं हो पाया और 100 साल से भी ज़्यादा इसको टाइम हो चुका है और ये यूं ही अधूरा है। और बार बार ऊपर से इस तरह से एरोप्लेन गुजर रहा था, बच्चे बार बार देख रहे थे और मैं भी कह रही थी वाह सही है, बार बार नजर, एक ना वो कहते हैं ना इंटरेस्टिंग पार्ट, एरोप्लेन गुजर रहा था ना, वो अट्रैक्शन कर रहा था सबको और अट्रैक्ट कर रहा था। तो वो चीज़ सही लग रही थी कि हाँ चलो अच्छा है, कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये भी है आसमान में, और सब वीडियोस बना रहे थे। और ये अलाई मीनार मुझे बहुत प्यारा लग रहा था बिल्कुल। मैंने जैसे इसको देखा ना, मैंने कहा ये तो बिल्कुल कुतुब मीनार है। यहाँ आकर बहुत ऊंचाई पर ने इतना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। यूसुफ इधर आओ, देखो एयरप्लेन भी जा रही है, पता नहीं दे तो देख देख के बोर हो गई, इसको न जाने कितने 20-25 चले गए यहाँ से। मैं तो वैसे आने वाली थी, चिल्ड्रन पार्क जाने वाली थी सॉरी, लेकिन इन्होंने ही जबरदस्ती यहाँ लेकर आ गए। माशाल्लाह कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और इतनी खूबसूरत जगह है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ।
हमने यहाँ पर सारी जगह एंजॉय कर ली, मस्जिद, मीनार और यहाँ पर कब्रें भी हैं वो भी हमने देख ली और एक दो झरना भी स्मॉल सा था वो भी। लेकिन पता नहीं क्यों हम घूम घूम कर यहीं पर आकर खड़े हो जाते थे बार बार, और बच्चों को भी पता नहीं क्यों यहाँ पर अच्छा लग रहा था और यहाँ पर इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। इन्होंने तो लाइन भी क्रॉस कर दी, अंदर घुस गई ये दोनों बदमाश। और आप दीवारें देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से लिख रखा है इसके ऊपर, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। और दरवाज़ा देखिए कितना यूनिक है, कितना पुराना है, लकड़ी कितनी पुरानी हो गई, आई थिंक हमारी सोच से भी ज़्यादा पुरानी, पता नहीं 500 साल की शायद 700 साल पुरानी। क्योंकि यहाँ पर मैंने सीढ़ियाँ भी देखी हैं, वो पत्थरों की नहीं थी, अंदर जो मैंने देखी मस्जिद में वो भी वुडन की ही थी, लकड़ी की ही थी। और यहाँ पर भी देख सकते हैं डोर, और यूसुफ बार बार कह रहा था डोर, और ये अंदर चला गया था और मुझे डर लग रहा था कि ये आ जाए बाहर, पर मैं मेरी सुन ही नहीं रहा था ये, मैं कह रही यूसुफ आ जाओ, मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई डांट ना दे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन फिर भी गलत तो गलत ही है ना, बच्चों को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। और मैं बार बार खींच रही थी उसको, लेकिन वो दोनों बदमाश सुन ही नहीं रहे थे। वो बच्चे बाहर आने के बाद ना अच्छा फील करते हैं ना, तो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। तो बस ये दोनों वही कर रहे थे। इनका मन था जैसे ये ओपन होता और ये अंदर जाते, लेकिन ये ओपन नहीं होगा क्योंकि 1984 में कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे स्कूल की तरफ से पिकनिक के लिए। तो यहाँ पर कुछ हादसा हो गया था जिसके बाद सरकार ने कुतुब मीनार को बंद कर दिया था, क्योंकि 40 लोगों की डेथ हो गई थी। इसी वजह से तब से कुतुब मीनार अंदर से बंद है, क्योंकि इसकी जो सीढ़ी है बहुत छोटी है और इसके अंदर तकरीबन 379 सीढ़ियाँ हैं जो कि बहुत छोटी छोटी है, तो बहुत रिस्की हो जाता है अंदर जाना, इसलिए बंद है वो। और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए और घर आने के बाद यहाँ बनी हुई थी बिरयानी टेस्टी सी, उसके बाद साथ 2 तरह के रायता थे, सैलेड था और बहुत ही टेस्टी बिरयानी नेहा ने बना के रखी थी। तो आज तो मैं तो फैल और यूसुफ यासिन गए थे, इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी बहनों के साथ जाऊंगी। तो यही था गाइज आज के संडे व्लॉग में। होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो कुछ भी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।